ठीक है, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? इन क्वेश्चन नंबर 6 देयर इज अ पेयर विच इज गिवन, पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ट्रायंगल MNT इज सिमिलर टू ट्रायंगल QRS, लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट T। अब ये MNT है, एक ट्रायंगल MNT, तो T पॉइंट से एक अल्टीट्यूड ड्रॉ की गई। अल्टीट्यूड मीन्स क्या, हमें पता है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एनी वर्टेक्स टू इट्स अपोजिट साइड। तो T पॉइंट से अल्टीट्यूड ड्रॉ की गई, मतलब एक परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट साइड। इसकी लेंथ हमें गिवन है, कितनी है? द लेंथ इज 5। ठीक है, कंसिडर करो कि यहाँ पर ये MNT है, तो इसको दूसरा ट्रायंगल QRS है, तो इसे हम क्या कंसिडर करें? यहाँ पर हम इसको कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं, लेट अस से TU विद द अल्टीट्यूड। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल है QRS, जिसमें से जब अल्टीट्यूड ड्रॉ की जाती है किसे? पॉइंट S से। ठीक है, सेकेंड ट्रायंगल इज ट्रायंगल QRS, इसमें S वर्टेक्स से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाती है तो उसका लेंथ हमें गिवन है, दैट इज 9। लेट अस से SV बी द परपेंडिकुलर और अल्टीट्यूड जो ड्रॉ की गई है वो। ठीक है, अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो सिमिलर ट्रायंगल में जब हमारे ये दो ट्रायंगल मिलेंगे हमें, इसमें क्या दिया गया, गिवन है हमें कि इसकी जो हाइट है, मतलब इसकी जो अल्टीट्यूड है वो अल्टीट्यूड, और सेकंड ट्रायंगल मतलब QRS की अल्टीट्यूड हमें पता है। ठीक है, इस केस में हमें क्या करना है? फाइंड द रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल MNT डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS। ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। अब इसमें जो है, जो हमें फाइंड आउट करना है वो क्वांटिटी और जितनी गिवन है वो क्वांटिटी, इन दोनों में ज़्यादा कुछ हमारे पास रिलेशन नहीं है। है क्या कुछ रिलेशन? देखिए यहाँ पर ये TU, दैट मीन्स द हाइट ऑफ MNT ट्रायंगल एंड हाइट ऑफ QRS ट्रायंगल। ठीक है, किसी भी वर्टेक्स से हम अल्टीट्यूड ड्रॉ करके उस अल्टीट्यूड को उस पर्टिकुलर ट्रायंगल की हाइट कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ दिक्कत भरी बात नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर ये जो सिमिलर ट्रायंगल्स है, इन सिमिलर ट्रायंगल्स के साइड्स अगर हमें पता होते हैं तो हम वो थ्योरम यूज करते थे कि थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, जिसमें क्या मिलता था हमें? डायरेक्टली इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशो के साथ ये डिपेंड करता था इसका एरिया का रेशो। लेकिन अब यहाँ पर हमें क्या गिवन है? अब हमें यहाँ पर गिवन है इनके हाइट्स। ठीक है, सो लेट अस सॉल्व इट। सबसे पहले तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो अगर ट्रायंगल MNT इज सिमिलर टू ट्रायंगल QRS है, ये कैसे? ये गिवन है, इसलिए हमने इसको ऐसे एज इट इज लिख लिया है। अब इनमें क्या हो सकता है? इनमें हम ऐसा कर सकते हैं कि चलो ठीक है, एक तो कोई नहीं है, लेकिन अगर इसमें जो पार्ट्स है ये TU, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, तो इसमें TUN एंड यहाँ पर SVR, ये अगर हम ट्रायंगल कंसिडर करते हैं, ये दो ट्रायंगल, या तो TUM, ये TUM और ये SVQ, ये दो पेयरिंग यहाँ पर निकल रहे हैं। देखिए कौन कौन से? TUN और यहाँ पर SVR, और दूसरी TUM और यहाँ SVQ। इन दोनों में से कोई भी एक पेयर हमें लेनी है और वो पेयर हमें सिमिलर प्रूव करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि TU जो है, ये TU किसी भी पर्टिकुलर ट्रायंगल की साइड नहीं है। है क्या किसी पर्टिकुलर ट्रायंगल की साइड? नहीं है। लेकिन अगर हम इसको ट्रायंगल, ये परपेंडिकुलर जो उन्होंने कहा गया है कि अल्टीट्यूड ड्रॉ होती है, तो इसको अगर हम साइड कंसिडर करें तो ये दो ट्रायंगल के पेयर मिलते हैं। इन दोनों में से किसी भी एक पेयर को हम यहाँ पर सिमिलर प्रूव करेंगे। कैसे सिमिलर प्रूव करेंगे? देखिए ये तो परपेंडिकुलर है, मतलब ये दोनों एंगल की एक पेयर जो है ईच ऑफ 90 डिग्री, ये कॉन्ग्रुएंट आ गया। ठीक है, और अब जैसे कि ये सिमिलर है, मतलब इसमें से एंगल N और एंगल R ये कॉन्ग्रुएंट रहेंगे ही, क्योंकि ऑलरेडी ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, मतलब ये तो है, ये कॉन्ग्रुएंट तो होना ही है। अब ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये दोनों एंगल ईच ऑफ 90 डिग्री है। देयरफॉर इन दोनों में से जो हमने पहले कंसिडर की थी इसको सिमिलर प्रूव कर देते हैं। ठीक है,
अगर आपको करना है तो इन दोनों में से ही कोई पेयर आपको सिमिलर प्रूव करनी पड़ेगी। अगर आप इसमें से मिक्स कर दोगे कि TUN और SVQ, इसका अगर पेयरिंग लगाओगे तो वो पेयरिंग नहीं लगेगा और वहां पर आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर MNT इज सिमिलर टू QRS है तो एंगल N इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये रीजन होता है हमारे पास। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, CAST उसका शॉर्टकट है। ये एक शॉर्टकट भी हम लिख सकते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि वो शॉर्टकट एक्चुअली है क्या। करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, ये हो गया। अब एंगल TUN इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल SVR, रीजन ईच ऑफ 90 डिग्री, हर एक एंगल का मेजरमेंट है 90 डिग्री क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। अब देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल TUN इज सिमिलर टू ट्रायंगल SVR बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या कह सकते हैं, यहां से हम कुछ यहां पर प्रेडिक्शन कर सकते हैं। क्या प्रेडिक्शन है कि जब ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो ये दो ट्रायंगल्स के साथ इनका जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल TUN डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल SVR इज इक्वल टू इनके साइड्स TU स्क्वायर डिवाइडेड बाय SV स्क्वायर। ठीक है, बाय द थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, इस थ्योरम की वजह से ये हमें मिला। अब TU और SV के साइड्स हमारे पास है, मतलब उनके मेजरमेंट्स हमारे पास है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ये दो ट्रायंगल का एरिया फाइनल में निकालना है। ठीक है, एट लास्ट हमें ये दो ट्रायंगल का एरिया निकालना है, लेकिन यहां पर निकला कौन सा, TUN और ये SVR। अब ये जो है इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 देता हूं। ये जो दो ट्रायंगल हमने सिमिलर प्रूव किए, इसकी वजह से क्या हो जाता है, देखिए जैसे ही ये दो ट्रायंगल सिमिलर बने तो इनके जो साइड्स है, देयरफॉर TU डिवाइडेड बाय SV इज इक्वल टू ये TN डिवाइडेड बाय SR, ये होता है, ये पेयरिंग बनते हैं। CSST करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल बने ये दोनों। ठीक है, अब ये कहां से आया, ये फ्रॉम इक्वेशन 1, रीजन दे दें हम इसको CSST, दैट इज करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर, इसको नहीं, अभी बाकी है हमारा। अब देखिए जैसे कि TU और TN और यहाँ पर SV और SR, इनके बारे में हमें रिलेशन मिला। अब ये दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर है, MNT एंड QRS, तो इनसे भी कुछ ना कुछ रिलेशन मिलेगा हमें। ठीक है, आप इसको इक्वेशन नंबर A दे सकते हो। ठीक है, इक्वेशन को हम क्या नाम देते हैं, इट डजेंट मैटर, उसको आप ABCD कुछ भी दे सकते हो, उसको आप 1 2 3 4 दे सकते हो, उसको आप रोमन में 1 2 3 4 दे सकते हो। ठीक है, उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, इट डजेंट मैटर, आपको बस उसको नाम देना पड़ता है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन A यहां से क्या होगा, देखिए MN डिवाइडेड बाय QR इज इक्वल टू TN डिवाइडेड बाय SR फ्रॉम इक्वेशन A। यहां पर भी ये करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, समझ गए। अब ये दोनों रिलेशन मैंने एक साथ क्यों लिखे, ये रिलेशन में यहां पर भी लिख सकता था, लेकिन वो वहां पर लिखने का क्या रीजन है, देखिए अब TU अपॉन SV इज इक्वल टू TN अपॉन SR, ये हमारा इस फर्स्ट इक्वेशन से जो हमें मिला है वो चीज़ ये है। और सेकंड मतलब ये जो ट्रायंगल सिमिलर हमें गिवन थे उनसे क्या रिलेशन मिला है, MN अपॉन QR इज इक्वल टू TN अपॉन SR। व्हाट डज इट मीन, यहाँ पर TU अपॉन SV इज इक्वल टू MN अपॉन QR हो सकता है ट्रांजिटिविटी की वजह से। व्हेन फर्स्ट रेशो इज इक्वल टू सेकंड एंड सेकंड इज इक्वल टू थर्ड, देन ऑल द थ्री रेशोज आर इक्वल, और फर्स्ट और थर्ड रेशो इज इक्वल, ये हमने ट्रांजिटिविटी में पढ़ा था। ठीक है, देयरफॉर
TU डिवाइडेड बाय SV इज इक्वल टू MN डिवाइडेड बाय QR इज इक्वल टू TN डिवाइडेड बाय SR। ये रिलेशन हमें मिला है यहाँ पर। अब ये रिलेशन जैसे ही मिला तो ये देखो, ये थ्योरम हमने यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल TUN डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल SVR इज इक्वल टू TU स्क्वायर डिवाइडेड बाय SV स्क्वायर। तो जब हम ये यहाँ पर इन ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, नाउ अब हम बढ़ रहे हमारे रिक्वायर्ड पार्ट की तरफ। एरिया ऑफ ट्रायंगल MNT डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS इज इक्वल टू, इसके करस्पॉन्डिंग साइड का, किसी भी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो का स्क्वायर हमें लेना, स्क्वायर का रेशो हमें लेना है यहाँ पर, ठीक है। MN स्क्वायर डिवाइडेड बाय QR स्क्वायर, यहाँ आप TN स्क्वायर डिवाइडेड बाय SR स्क्वायर भी ले सकते हो, ठीक है। इसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला है। रीजन क्या रहेगा? रीजन यही, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो गया, देखिए MN इज इक्वल टू क्या है, TU। तो TU की लेंथ कितनी है हमारे पास, 5, देयरफॉर इट इज इक्वल टू 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय QR। MN इज टू QR मतलब TU इज टू SV है, SV की लेंथ है 9, दैट इज 9 स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 25 इज टू 81। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल MNT डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS इज इक्वल टू मिला हमें 25 इज टू 81। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कुछ डाउट हो तो पूछिए। और इससे एक कंक्लूजन मिलता है, वो कंक्लूजन क्या है, अगर आपके डाउट्स कुछ नहीं होंगे तो मैं बता देता हूं, कुछ डाउट है तो पूछिए पहले। देखो यहां पर हमारे पास क्या हुआ, एक गिवन एक्सक्यूज मी, यहां पर ये ट्रायंगल की पेयर, सिमिलर ट्रायंगल की पेयर गिवन थी। इस सिमिलर ट्रायंगल के पेयर से हम कुछ लिख सकते थे कि उसके एंगल्स कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट होते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग कौन से साइड्स का प्रोपोर्शन होता है, उनके कौन से साइड्स प्रोपोर्शन में होते हैं, वो हम लिख सकते हैं। तो पहले क्या किया हमने, इसके बाद जो ये पेयर हमने सिमिलर निकाली, उस सिमिलरिटी से या इन सिमिलर ट्रायंगल्स में से एक करस्पॉन्डिंग साइड वाली एक पेयर निकाल ली हमने, जिसका जो रेशो है साइड्स का वो प्रोपोर्शन में होता है, ठीक है। ये TUN और SVR से, ओके, ये हो गया उसमें से। फिर जो गिवन पेयर थी, उस गिवन पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल में से एक पेयर निकाली, लेकिन इन दोनों पेयर्स निकालने में हमने क्या एक चीज़ याद रखी कि दोनों में एक साइड का रेशो जो है वो कॉमन आएगा, ये चीज़ हमने ध्यान में रखी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो ट्रायंगल्स जो है इनके सिमिलरिटी के लिए ये TU अपॉन SV इज इक्वल टू TN अपॉन SR निकाला, और ये जो दो MNT और QRS ट्रायंगल है इनकी सिमिलरिटी के बाद MN अपॉन QR इज इक्वल टू TN अपॉन SR निकाला। ऐसा ही क्यों किया, क्योंकि ये दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव किए थे हमने, इनका जो एरिया निकाला था उनके एरिया की वजह से ये क्या आया था, TU स्क्वायर डिवाइडेड बाय SV स्क्वायर। अगर यहाँ पर हम TU और SV को दूसरे किसी इस ट्रायंगल MNT और QRS के फॉर्मेट में अगर डाल दे तो हमारा ये जो रिक्वायर्ड था वो रिक्वायर्ड हमें मिल जाता था, ठीक है। जैसे कि ये दो रेशोज हमें मिले, तो इन दोनों रेशोज से क्या हुआ, हम ये रिलेशन डिराइव कर पाए कि ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग हाइट्स होते हैं, ट्रायंगल के सिमिलर ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग हाइट्स होते हैं उनका भी रेशो उनके रिस्पेक्टिव करस्पॉन्डिंग साइड से प्रोपोर्शन में होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो ये MN अपॉन QR और TN अपॉन SR ये क्या है, दीज आर नथिंग बट द साइड्स ऑफ रिस्पेक्टिव सिमिलर ट्रायंगल। ये दो सिमिलर ट्रायंगल के ये साइड्स है जिनका ये रेशो आता है, लेकिन वैसे ही इनके इक्वलिटी में कौन है, TU अपॉन SV, ठीक है। ये कौन है, TU अपॉन SV। TU इज नथिंग बट द अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। मतलब जैसे ही दो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं, वो दो सिमिलर ट्रायंगल में उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो तो प्रोपोर्शन में होता ही है, लेकिन उनके करस्पॉन्डिंग हाइट्स का भी रेशो जो है वो प्रोपोर्शन में होता है। और वो प्रोपोर्शन, वो रेशो क्या होता है, एज पर द करस्पॉन्डिंग उनके जो साइड्स का रेशो होता है वही उनके हाइट का भी रेशो होता है, ठीक है। अब ये रिलेशन हमें मिला।
अब हम बढ़ते हैं हमारे जो नेक्स्ट जो मतलब फाइनली हमें जिसका आंसर फाइंड आउट करना है उसकी तरफ। क्या था यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल MNT डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS इज इक्वल टू, अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, जैसे ये ट्रायंगल सिमिलर है तो हम थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल अप्लाई कर देंगे और उसमें से जो रेशो हमें मिलता है उनके साइड्स के स्क्वायर का वो हम यहाँ पर पुट कर दिया, MN अपॉन QR। आप MN अपॉन QR पुट कर सकते हैं, आप ये TN अपॉन SR पुट कर सकते हैं, या MT अपॉन QS पुट कर सकते हैं, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। बट जो रेशो हमने इक्वल प्रूव किया है उस रेशो को मतलब उस रेशो में से ही कोई वैल्यू यहाँ पर आए ऐसा हमने यहाँ पर पॉइंट आउट किया। तो यहाँ पर हमने MN अपॉन QR मतलब MN स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर ये रेशो लिखा। तो MN और QR ये जो रेशो है ये TU अपॉन SV इस रेशो से मेल खाता है और इस रेशो से इक्वल है, वो इक्वल होने की वजह से फिर TU का वैल्यू है हमारे पास 5 तो 5 स्क्वायर, SV का वैल्यू है हमारे पास 9 तो 9 स्क्वायर। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल MNT डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 81। यह हमें आंसर यहाँ पर मिला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। अब कोई प्रॉब्लम है किसी को? ओके तो देखिए इससे अब एक लाइन आप लिख लो, एक लाइन नोट डाउन कर लो। अभी मैं जो डिक्टेट कर रहा हूं वो आपको लिखना है, जिसमें देखिए A1 अपॉन A2 रेशो के फॉर्मेट में लिखना है आपको। ये ऐसे A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू S1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय S2 स्क्वायर इज इक्वल टू H1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2 स्क्वायर इज इक्वल टू M1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय M2 स्क्वायर। इसमें से ये पेरीमीटर होता है, देखिए ये S1 S2 दीज आर द करस्पॉन्डिंग साइड्स। उसके नीचे लिखिए वेयर S1 एंड S2 आर द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ similar triangle. H1 and H2 are the heights or length of altitudes. H1 और H2 क्या है? Height या length of altitude. M1 M2 are the lengths of medians. M1 M2 are the length of medians. Altitude का स्पेलिंग है ALTITUDE, altitude, length of altitude। फिर M1 और M2 के लिए median, length of medians, 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 altitudes। पहले में था H1 H2 के लिए, M1 M2 के लिए है मेडियंस। ठीक है, अब इसमें से आपने देखा है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर, ये हमने थ्योरम में पढ़ा। ठीक है, H1 स्क्वायर अपॉन H2 स्क्वायर ये हमने इस एग्जाम्पल से डिराइव किया। ठीक है, अब ये जो M1 स्क्वायर अपॉन M2 स्क्वायर है ये भी किसी एग्जाम्पल में हमें आ सकता है। ठीक है, इसलिए हमें ये याद रखना है कि M1 अपॉन M2 ये जो है ये लेंथ ऑफ मीडियन होता है। अब ये मीडियन क्या है? मीडियन मीन्स व्हेन अ सेगमेंट इज ड्रॉन, एक सेगमेंट होता है। मीडियन मतलब एक सेगमेंट होता है। वो सेगमेंट कैसा होता है? जब ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स को, किसी भी एक वर्टेक्स को उस वर्टेक्स की जो अपोजिट साइड है उस अपोजिट साइड के मिड पॉइंट के साथ जब हम ज्वाइन करते हैं, व्हेन अ सेगमेंट जॉइनिंग अ वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड। कोई भी सेगमेंट, कैसा सेगमेंट? जो एक ट्रायंगल के वर्टेक्स को और उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है तो उस सेगमेंट को मीडियन कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि यहां पर अगर कंसिडर करें हम कि P बी द मिड पॉइंट ऑफ NT और TN, तो MP जो है ये MP बनेगा हमारा मीडियन। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द मीडियंस और अल्टीट्यूड्स आर सेम। ठीक है, ये सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल में होता है। ये एक स्पेशल इसका लेक्चर लेना पड़ेगा हमें, सेवियन, मीडियन, अल्टीट्यूड,
ठीक है, तो फिलहाल बस इतना याद रखो कि ये जो मीडियन है, मीडियन मतलब क्या होता है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड। ये डेफिनेशन भी आप लिख ले सकते हो। मीडियन की डेफिनेशन लिखो, क्या है डेफिनेशन, अ सेगमेंट, मीडियन की डेफिनेशन बता रहा हूं मैं, अ सेगमेंट जॉइनिंग एनी वर्टेक्स, a segment joining any vertex and midpoint of its opposite side, midpoint of its opposite side is called as median। ठीक है।